हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन टैरो सर्टिफिकेशन कोर्स जिसका काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं वो लॉन्च हो गया है और अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा है। तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को यही कहूँगी कि अगर आप वाकई में कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करें। एंड टैरो कार्ड रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, चाहे फिर वो आपका लगन हो, सन साइन हो, मून साइन हो या फिर नाम के हिसाब से आपकी राशि हो। तो चलिए जी, कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। तो चलिए लिब्रास, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ फोर्सेस। तो देखिए, सबसे पहली बात, दोनों ही 6 नंबर के कार्ड्स हैं। तो इस वीक रिलेशनशिप्स, पीस, हार्मनी पे आप ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, स्पेसिफिकली देखें इन कार्ड्स को तो आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या तो पास्ट की किसी भी चीज़ पे आप बहुत अटेंशन दे रहे हैं, आप बहुत सोच रहे हैं। ये सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए पास्ट की कोई जॉब हो सकती है, पास्ट का कोई इवेंट हो सकता है, पास्ट का कोई इंसान हो सकता है, अगेन पास्ट की कोई जगह, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में आप बहुत सोच रहे हैं, जिस पे आप बहुत फोकस कर रहे हैं। या फिर कुछ के लिए हो सकता है कि पास्ट से कोई चीज़ आपकी प्रेजेंट लाइफ में आ रही है। और दोनों ही सिनेरियो में देखिए, कहीं आप थोड़े से ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं या फिर आप इन्हीं एनर्जीज को बहुत अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप करंट मोमेंट पे नहीं फोकस कर पा रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट पे नहीं इतना अटेंशन दे पा रहे हैं। और देखिए, कहते भी हैं लिब्रास की पास्ट चला गया, हम जितनी भी कोशिश करें हम उसको नहीं बदल सकते हैं, और फ्यूचर अभी आया ही नहीं है। तो जितना हम प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करते हैं उतना ही हम अपनी लाइफ को इजी और बेहतर बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी लिब्रास, पास्ट का हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है कि जो भी अच्छे बुरी चीज़ें हुई उनसे हमें क्या लर्निंग मिली, उनसे हमें क्या लेसन मिला, उसको कैसे हम प्रेजेंट पे अप्लाई करके प्रेजेंट को और बेहतर बनाएं। और इसके अलावा किसी भी तरीके से पास्ट अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो एक परेशानी ही आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। और देखिए, अगर आपको भी लगे लिब्रास कि इसी पास्ट पे फोकस करने की वजह से या फिर पास्ट से जो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है उसकी वजह से थोड़ा सा आप परेशान हो रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने गोल मकसद से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, जब तक आप प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं फोकस करेंगे तब तक आप अपने फ्यूचर को भी बेहतर नहीं बना पाएंगे। तो अगेन मैं कहूँगी, इस चीज़ का ख्याल आप इस वीक ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द किंग ऑफ फोर्सेस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि किसी तरीके की मूवमेंट, किसी तरीके का शिफ्ट इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रह रहा है। और ओवरऑल के लिए अगर हम देखें तो जो चीज़ें पीछे आपको परेशान कर रही थी, बॉदर कर रही थी, कहीं उनसे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल रिलेटेड प्लानिंग चल रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ रेजिडेंस, या फिर से मैं कहूँगी कि किसी भी तरीके के चेंजेस इस वीक आ रहे हैं। आप पुरानी चीज़ों को पर्सनल फ्रंट में छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो कि आप प्रोफेशनल फ्रंट में शायद नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट में भी कुछ ऐसा ही करने की ज़रूरत है। और इसीलिए देखिए, बहुत एक पावर, पोटेंशियल आप खुद को लेकर महसूस करते हुए दिख रहे हैं, अपने गोल, अपने मकसद को लेकर बहुत फोकस्ड रहते हुए दिख रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि बहुत ज़बरदस्त एक एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। देखिए, एक ही चीज़ हमारी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेकर आती है, वो है ग्रोथ, प्रोग्रेस, वो है मूवमेंट। जो भी चीज़ रुक जाती है ना, वो कुछ टाइम बाद बदबू मारने लगती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, पानी हो या अगेन मैं कहूँगी
कोई भी चीज़ हो। और देखिए जब इसी चीज़ का हम ख्याल नहीं रखते हैं तभी परेशान भी होते हैं। अगर पैसे से खुशी मिलती होती तो दुनिया का जो सबसे रईस इंसान है ना वो सबसे खुश होता, लेकिन ऐसा नहीं है, हम सभी जानते हैं। क्योंकि देखिए अगेन पैसा, कंफर्ट, लग्जरी हमें वो हैप्पीनेस नहीं देती है जितना एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस हमें देती है। तो मैं आपको सिर्फ इसीलिए ये चीज़ बोल रही हूँ कि इस चीज़ का ख्याल आपने अपने प्रोफेशनल फ्रंट में रखना है। पर्सनल फ्रंट में तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। नटशेल में अगेन मैं कहूँगी जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, बॉदर कर रही थी, या तो वो पीछे रह रही हैं, आपके पर्सनल फ्रंट की बात कर रही हूँ, या फिर आप उनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, बेटर एनर्जीज की तरफ आप मूव करते हुए दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए डॉल्फिन स्पिरिट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है दिस एंड दैट आर ट्रू। तो देखिए ये कार्ड कहीं एक जो भी सारी रीडिंग है उसकी समरी या फिर क्रक्स बता रहा है। तो इस कार्ड के हिसाब से देखिए सुख दुख, खुशी गमी दोनों ही जीवन का एक हिस्सा हैं। इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा हो, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में सब कुछ गलत हो रहा हो। हर ही इंसान की लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बुरा हो रहा होता है, और जिस चीज़ पे हम फोकस करते हैं वही एनर्जी में हम वाइब्रेट करते हैं और वही चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी बन जाती है। उसी हिसाब से हम डिसीजंस, चॉइसेस भी लेते हैं और इसी हिसाब से हमारा फ्यूचर भी बन रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी लाइफ में अगर कुछ उदासी है और मैं बहुत उस पर फोकस कर रही हूँ तो देखिए मुझे ऐसे लगने लगता है कि सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत है। और इस एनर्जी में जो भी डिसीजन मैं लेती हूँ, जो भी चॉइस लेती हूँ वो गलत ही होगा, क्योंकि मैं अच्छी चीज़ों को देख ही नहीं पा रही हूँ। और फिर देखिए जो डिसीजंस, जो चॉइसेस मैं आज ले रही हूँ वही मेरा भविष्य, मेरा फ्यूचर भी बना रहे हैं। तो इस चीज़ का ख्याल आप इस वीक ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू या फिर ब्राउन एंड बेज भी आपके लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।